Assalamualaikum students. In this lecture we will start exercise 4.3. लेकिन exercise 4.3 स्टार्ट करने से पहले we will discuss and understand rule 3. हमने already first two rules understand कर लिए हैं, अब हम rule 3 understand करेंगे. Rule 3 is when d of x means denominator consists of non-repeated irreducible quadratic factors. अब जो डिनोमिनेटर है उसमें ये वाला फैक्टर होगा, एक तो वो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, सेकंड नंबर पे वो इरिड्यूसेबल है. इरिड्यूसेबल का मतलब है कि वो क्वाड्रेटिक फैक्टर उसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती. इरिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फैक्टर ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है जिसकी फैक्टराइजेशन ना हो सके. और नॉन रिपीटेड का मतलब है कि उसकी होल पावर 1 हो, ग्रेटर देन 1 ना हो. क्वेश्चन नंबर 1, 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. अब देखिए स्टूडेंट्स, जो प्रीवियसली हमने सीखा है वो भी यूज होगा और हम एक जो है वो नया कंसेप्ट भी सीख रहे हैं. ये है x प्लस 3. दिस इज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. तो इसकी सपोजिशन हमें आती है एक्सरसाइज 4.12 में हमने कई बार की हुई है. लेकिन ये जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये है नॉन रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर बिकॉज इसकी होल पावर 1 है तो ये नॉन रिपीटेड है. ये फैक्टराइज नहीं हो सकता, इस वजह से इरिड्यूसेबल है. और x की पावर 2 है, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है. अब इसकी सपोजिशन कैसे करेंगे? सपोज 3x माइनस 11 ओवर x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. ये जो लीनियर फैक्टर है उसकी तो सपोजिशन वैसे ही a ओवर एक्स प्लस 3. जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसकी हम सपोजिशन करते हैं b एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1. चूँकि यहाँ पे a लिखा जा चुका है, उसके बाद जो आएगा b एक्स प्लस सी. तो ये इसकी सपोजिशन का मेथड होता है. फॉर एग्जांपल हम यूं कह लें, अगर एक और एग्जांपल डिस्कस कर लें, 4x माइनस 9 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1. अगर इसकी सपोजिशन करनी है, अब चूँकि फर्स्ट पोजीशन पे क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो हम लिखेंगे ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2 और प्लस सी ओवर एक्स माइनस 1. तो इस तरह सपोजिशन करेंगे. ये जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होती जाएगी. मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर को अगर आपने सपोज करना है तो उसके ऊपर आपने इस तरह का जो है वो सपोज करना है बी एक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी. तो ये सपोजिशन के बाद इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. उसके बाद मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1. मल्टीप्लाई करने के बाद ये फॉर्म आएगी, इसको सेकेंड इक्वेशन का नाम देंगे. अब यहाँ पे एक ही लीनियर फैक्टर है, उसको 0 के इक्वल पुट किया, x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2 यहाँ पुट कर दी, x की वैल्यू -3. -3 पुट करने के बाद हमने ऑलरेडी सीखा है सिंप्लीफाई करेंगे और a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे -2. चूँकि यहाँ पे लीनियर फैक्टर है ही एक तो एक ही वैल्यू फाइंड होगी, लेकिन हमें 3 वैल्यूज फाइंड करनी है, a, b एंड c. बाकी की जो 2 वैल्यूज हैं वो इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे और फिर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने पे फाइंड होंगी, जैसे हमने एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चंस में भी किया था. वहाँ पे हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर किए थे. यहाँ पे हम देखते हैं कि किन के कोफिशिएंट्स और कंपेयर करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करेंगे, ए को इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, एक्स के वाले टर्म्स कंबाइन करें, एक्स वाली और फिर कॉन्स्टेंट्स, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, एक्स कॉमन ले लें और कॉन्स्टेंट्स एज इट इज. कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. इस साइड पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a प्लस बी और इस साइड पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, इट मीन्स उसका कोफिशिएंट 0 है. 0 इज इक्वल टू a प्लस बी. ए की वैल्यू पुट की -2 जो लास्ट पेज पे फाइंड की थी, -2 को उधर शिफ्ट किया, +2 इज द आंसर ऑफ इज द वैल्यू ऑफ b. कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x ऑन बोथ साइड्स. इस इक्वेशन से हम कंपैरिजन कर रहे हैं. यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3b प्लस सी और इस साइड पे x का कोफिशिएंट है 3. 3 इज इक्वल टू 3b प्लस सी. b की वैल्यू है 2 पुट कर दें, 3 इंटू 2 प्लस सी.
और 3 इंटू 2 विल मेक 6, 3 इज इक्वल टू 6 प्लस सी, 6 को इधर शिफ्ट करें माइनस का, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू सी एंड सी इज इक्वल टू -3। आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी, अब हम इनको पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में जहां हमने सपोजिशन की थी। तो पुट करने पे -2 ओवर एक्स प्लस 3 प्लस 2x प्लस इंटू -3 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1, ये ए की वैल्यू, ये बी की और ये सी की, प्लस माइनस माइनस, तो सिंपल 2x माइनस 3 ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 इज द आंसर। ये सारे का सारा इसका फाइनल रिजल्ट है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।